रोजाना एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक भी कर दें। हम देखते हैं कि आरती के पास वेद पहुंच जाता है और आरती से पूछता है कि आप कहाँ हैं, मगर आरती उसे कहती है कि मुझे आप ढूंढ लीजिए। वेद आरती को ढूंढने की कोशिश करता है। वो देखता है कि सामने एक लड़की येलो कलर का सूट पहनकर बैठी होती है। वो उसके पास चला जाता है, लेकिन वो आरती नहीं, कोई और ही लड़की होती है। पीछे से आरती आती है और जोर जोर से हंसने लग जाती है, मगर वेद उसे देखता है और देखता ही रह जाता है। वेद को आरती की हंसी इतनी पसंद आती है और वो देखता ही रह जाता है। वेद आरती को कहता है कि आपकी मुस्कुराहट बहुत ही अच्छी है। आरती उससे पूछती है कि मैं कैसी हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ। वेद कहता है तुम तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। वेद आरती से कहता है कि मैंने आज तक किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया, आप ही वो लड़की हैं जिसे मैंने प्रपोज किया है। वेद कहता है कि मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ। वहीं पर आरती भी कहती है मैं भी थोड़ा थोड़ा नर्वस फील कर रही हूँ। आरती कहती है कि लेकिन आप इतने हट्टे कट्टे यंग मैन हैं, आप नर्वस फील हो रहे हैं। वेद कहता है कि हाँ। फिर वेद कहता है कि खैर मैं आपको अपनी तरफ से गिफ्ट देना चाहता हूँ। वेद वेटर को आवाज लगाता है, वेटर गिफ्ट लेकर आ जाता है। तो तभी वेद अनाउंस करता है लेडीज एंड जेंटलमैन योर अटेंशन प्लीज। तो सब लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। वेद कहता है कि आज मैं पहली बार किसी को प्रपोज करने जा रहा हूँ। वहाँ पर एक अंकल कहते हैं कि आजकल के लड़कों की हालत देख लो, प्रपोज कर रहा है वो भी सबको सुनाकर। हम देखते हैं कि उस बंदे के पास अभय सिंह बैठा होता है। अभय सिंह उस बंदे को कहता है छोड़िए ये सब, काम की बात करते हैं। तभी वो बंदा कहता है कि नहीं सर, ये ड्रामा पहले देख ही लेते हैं, और कहता है कि लड़का लड़की दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। वेद डायमंड नेकलेस उठाता है और आरती के गले में पहनाने लग जाता है। जब वेद डायमंड नेकलेस पहना रहा होता है तो अभय सिंह पीछे मुड़कर एक बार दिखता है, मगर उसे आरती अच्छे से दिखाई नहीं देती। फिर वो बंदा अभय सिंह से कहता है कि देखा आपने सर। अभय सिंह कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा, छोड़िए ये सब, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, हम काम की बातें करते हैं। वो लोग काम के सिलसिले में बातें करने लग जाते हैं और वेद आरती को फूल देता है और आरती को आई लव यू कहता है और आरती भी उसे आई लव यू कहती है। सभी लोग तालियां बजाने लग जाते हैं। तो तभी वेद के फोन पर कॉल आती है। वेद आरती से कहता है कि मैं फोन सुनकर आता हूँ। हम देखते हैं कि वेद को सूर्यवंशी का फोन आता है और सूर्यवंशी वेद से पूछता है कि तुम कहाँ हो। वेद उसे कहता है कि हम बाहर आए हुए हैं, आरती के साथ हैं। वेद कहता है कि आज उसकी मुंह दिखाई थी, आज हमने उसे प्रपोज करना था, पहली बार हमने किसी लड़की को प्रपोज किया है और उसे आई लव यू बोला है चाचा जी। वेद कहता है कि जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को प्रपोज किया है और आई लव यू बोला है। सूर्यवंशी गणेश जी के घर सबके साथ बैठा होता है और उनको कहता है कि मैं 1 मिनट में फोन सुनकर आता हूँ। गणेश जी पद्मा से पूछते हैं कि लीला कहाँ है। पद्मा कहती है कि मैंने उसे चाय बनाने के लिए कहा है, वो आती है। तो हम सूर्यवंशी को देखते हैं। सूर्यवंशी वेद से कहता है कि तुम इतना भी उससे प्यार ज्यादा मत करना। सूर्यवंशी वेद से कहता है कि याद रखना तुम शादी सिर्फ उसे बाद में छोड़ने के लिए कर रहे हो। लेकिन वेद कहता है कि मैंने उसका अब हाथ थाम लिया है, जे हाथ मैं अब कभी नहीं छोड़ूंगा। सूर्यवंशी कहता है कि जितनी भी कोशिश करनी है तुम कर लो, मगर ये लड़की उस घर में नहीं जाएगी, ये तो बॉर्डर पार जाएगी। मगर वेद कहता है कि नहीं, ये बॉर्डर पार नहीं जाएगी। वेद कहता है कि जैसा कि मैंने आपको पहले से ही बोला है, ये लड़की घर में भी जाएगी, इसकी पहली रसोई भी होगी और इसका स्वागत आप सब लोग करेंगे। वेद अपने चाचा से कहता है कि इस लड़की को आप अपने बहू के रूप में देखेंगे, किसी और नजर से नहीं, क्योंकि ये अब लड़की मेरा प्यार है। सूर्यवंशी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो कहता है कि मैं इस लड़की को अपने घर में घुसने नहीं दूंगा। वहीं पर वेद भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। वो भी कहता है कि मैं इस लड़की को घर में तो लेकर ही आऊंगा, और वेद फोन कट कर देता है। वहीं पर सूर्यवंशी के पास पद्मा आती है और कहती है आइए ना चाय पी लीजिए। वहाँ वेद के पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं। वहीं पर वेद कहता है कि कुछ नहीं। वेद कहता है कि मुझे एक बात की परमिशन चाहिए। आरती पूछती है कि किस बात की परमिशन, क्या मैं आपको घर ले जा सकता हूँ। आरती वेद के गले लग जाती है। वहीं पर वो बंदा अभय सिंह को कहता है कि देखिए सर, प्यार कहाँ तक पहुँच गया। वेद अपने मन ही मन में अपनी माँ से बातें करता है और कहता है कि माँ, मैं इस लड़की को अपने घर ले जाऊंगा, मैं इस लड़की को अब खोना नहीं चाहता। तो दोस्तों, यहीं पर इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे कि आरती पर हमला होगा जब वो लीला को लेकर जा रही होगी। वहाँ पर वेद परेशान हो जाता है। आगे क्या होगा, हम कल एक नया एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। तो कल मिलते हैं।